नमस्कार। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, हर वक्त चेयर पर बैठकर काम करते हैं, लगातार कंप्यूटर पर ऑपरेट करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर ऐसे किसी भी प्रोफेशन में है जहां उन्हें लगातार बैठना पड़ता है और गर्दन को आगे झुकाकर काम करना पड़ता है। इन सारी सिचुएशंस में गर्दन, कंधे और पीठ पे जकड़न या ऐंठन आ जाती है और वर्क एफिशिएंसी में कमी आ जाती है और काम करना एक बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बहुत ही आसान, सूक्ष्म या छोटे छोटे व्यायाम या एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम ऑफिस में ही अपनी चेयर पर बैठकर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं तथा सर्वाइकल और शोल्डर की स्टिफनेस में आराम पा सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय ही लगेगा, जो एक बार दोबारा आपको नई ऊर्जा से भर देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले आप एक चेयर पर अपनी कमर एवं गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं और बाजुओं को सामने फैला दें। बाजुएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इनके बीच का फासला कंधों के बराबर होना चाहिए। अब अपनी हाथों की अंगुलियों को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये क्लॉ शेप में यानी पंजे के शेप में बन जाएं। इस तरह से आपने 5 से 10 बार क्लॉ शेप में एक्सरसाइज। इस तरह से आप अपनी उंगलियों को स्ट्रेच और रिलैक्स करें। इस तरह से आप 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इसके पश्चात अपने हाथों को इन्हीं पोजीशन में रखते हुए अपने दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर की तरफ तथा उंगलियां बाहर की तरफ लेकर कस के मुट्ठी बनाएं। इस तरह से इस मुट्ठी को कस के खींचें और खोल दें, बंद करें, खोल दें, बंद करें, खोल दें। इसी तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज भी 5 से 10 बार करनी है। अब इसके पश्चात आप अपने दोनों हाथों की जो मुट्ठियाँ हैं उनको आपस में मिला दीजिए और 5 से 10 बार इनको सीधी डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज और फिर इसके पश्चात रिवर्स डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपकी बाजुएं बिल्कुल सीधी हों। अब इस एक्सरसाइज के बाद आप जो चौथी एक्सरसाइज है वो इस तरह से हो। अपने बाजुओं और हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ सीधा फैला दीजिए और हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर के साथ टच करिए। टच करें और अब वापस इस तरह से खोल दीजिए। इसी तरह से बार बार कोहनी को फोल्ड करते हुए कंधों को टच करें और फैला दें। टच करें और फैला दें। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 8 से 10 बार करेंगे। अब इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे इस प्रकार रखें और इसको सर्कुलर मोशन में जितना मैक्सिमम आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करते हुए आप एक सर्कुलर मोशन में इनको घुमाइए। पहली बार आप इसको आगे से पीछे की ओर घुमाइए। 8 से 10 बार करने के पश्चात आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए। आपकी ये जो कोहनियाँ हैं आपस में टच होनी चाहिए जिससे कि कंप्लीट रोटेशन हो सके। अब इसके पश्चात अपने हाथों को वापस अपने टांगों के ऊपर रख दीजिए। रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी हो और कंधों को इस तरह से आगे से पीछे बनाएं कि एक शून्य बन जाए। इस एक्सरसाइज को भी हम 8 से 10 बार दोहराएंगे। याद रखें कि कोई भी एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में 0 या 0 बनाएं। दोस्तों, हम देखेंगे कि हमने ये जो सूक्ष्म व्यायाम है अपने हाथों की अंगुलियों से शुरू करके अपने रिस्ट जॉइंट, फिर एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट तक किया। अब बारी है गर्दन की। तो गर्दन की एक्सरसाइजेस के लिए जो कि बहुत ही आसान है, आप अपनी गर्दन को सीधा रखिए और इसको अपनी क्षमता अनुसार बाईं तरफ घुमा दीजिए। इसी तरह से सीधा लाइए और दाईं तरफ घुमा दीजिए।
सिमिलरली वापस आइए, बाईं तरफ, सेंटर और दाईं तरफ। ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार बहुत ही आराम पूर्वक कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए और ठुड्डी को नीचे लगाने की कोशिश करिए। जिनको सर्वाइकल की ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है वो इसको ज़्यादा नीचे ना झुकाएं और गर्दन को पीछे ले जाइए। इसी तरह से एक्सरसाइज आपने 2 से 3 बार रिपीट करनी है। अब इसके पश्चात अपनी गर्दन को राइट हैंड से शुरू करके आप इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। सेंटर में आकर के इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये एक्सरसाइज दोस्तों आपने बहुत आराम से करनी है। अगर चक्कर महसूस हो तो आगे की तरफ नहीं घुमाएं। इस एक्सरसाइज को करने के पश्चात आप कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाएं, आराम कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए। इसके पश्चात एक बहुत ही आसान व्यायाम है जिससे कि आप अपनी जो गर्दन है उसकी पोस्टीरियर स्ट्रेचिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए, अपनी चेयर पर कंफर्टेबली बैठ जाइए और अपने जो हाथों में ठुड्डी को इस तरह से पकड़िए और आगे की तरफ टेबल के ऊपर इस तरह से बैठें कि हमारी जो गर्दन है आगे से बिल्कुल पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाए। इस पोजीशन में आप 1 से 2 मिनट तक बैठें और वापस अपनी गर्दन को नॉर्मल पोजीशन में ले आइए। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि ये सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात 3 से 4 लंबी गहरी सांस आप लीजिए ताकि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए, ऊर्जावान हो जाए। तो इस तरह से 4 से 5 मिनट में हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके अपने हाथों, बाजुएं, गर्दन, अपने शोल्डर्स और अपने बैक की जो पेन है उसकी स्टिफनेस को किस तरह से बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।